हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चांदी दिव्य ब्लॉग। और गाइस कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली आप लोग भी बढ़िया होंगे। गाइस मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि फाइनली मैं भी बाहर से आई हूँ और मैंने कुछ ख़रीदा है। जी हाँ, आप गैस करोगे, मैं गैस शायद आप ना कर पाऊँ। मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने कामनी का प्लांट ख़रीदा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा प्लांट है और उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स निकले हैं और बीज भी निकले हैं, यानी बहुत से फ्लावर्स में खिंचने वाले हैं। तो इसको मैंने लिया हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया तो फाइनली मैंने इसको ले लिया। और दूसरा मैंने प्लांट लिया हुआ, ये है छोटा सा लिटर मास्टर। जी, ये है कड़ी का पत्ता। मैंने इसको ख़रीदा क्योंकि बहुत दिन से डिसाइड कर रखा था कि मुझे लेना। फाइनली मैं ले आई है इसको ख़रीद के और अब मैं इसको लगाऊंगी। और 2 बॉक्स ये ख़रीदे हैं मैंने। खूबसूरत से खूबसूरत तो नहीं है, ब्लैक कलर का है, ठीक है, टेम्परेरी बजट के अंदर था तो मैंने ले लिया। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टैंड, मुझे यहाँ पे ईंटें जो लगे हुए हैं उनको यहाँ से बिल्कुल हटाना है और इन्हें इस स्टैंड को लगाना है। इसके ऊपर मुझे अपने सारे गमले से लगाने हुए सेट करने हैं क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी ख़रीदने के लिए। तो फाइनली मैंने इसको ख़रीद लिया। और ये देखिए इतने आइटम मैंने शॉपिंग की है। तो फाइनली अब मुझे अपने इस स्टैंड को लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पूरे गमले को सेट जो लगा है प्रॉपर मेंटेन है वो सारा डिस्टर्बेंस करना पड़ेगा। जी, डिस्टर्बेंस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही तुरंत ही ये बिल्कुल सही से स्टैंड नहीं लग सकता है। उसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। फाइनली मैं सबसे पहले सारे घुम्मे को हटा दूँगी, एक एक करके सारे ईंटें को हटा दूँगी। वैसे ईंटें बोले जाते हैं, मैं घुम्मे भी बोलती हूँ बट ईंटें बोलना ही ठीक है। जो भी आपको, जो आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो बोल सकते हो उसमें। तो फाइनली मैंने सारे ईंटें अपने यहाँ से हटा दिए। उसके बाद यहाँ पे जो पेड़ पौधे की मट्टियाँ उछड़ के आई हैं, थोड़ी सी गंदगी उतरी हुई है, थोड़ी सी डस्टिंग वेस्टिंग पड़ा हुआ है, सिर्फ पेड़ पौधे की ही गंदगी है जो है थोड़ी बहुत। देखिए उसे गंदगी नहीं कह सकते हैं, थोड़ी सी मिट्टी है और थोड़े जो पेड़ पौधे पत्तियाँ पुराने छोड़ देते हैं उन्हीं का ही सारा डेस्क है। तो क्लियर मैं उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। साफ़ मैं रेगुलर ही करती हूँ बट ये ईंटें लगने की वजह से ईंटें के नीचे की सफाई नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैं स्पेशली स्टैंड खरीद के लेके आई कि ईंटें का जो मैंने अपना स्टैंड बना रखा था गमले के लिए फाइनली, तो मैं उसको भी बिल्कुल क्लियर कर दूँगी और सारे ईंटें हट जाएंगे और फाइनली मेरे आराम से मेरे ये स्टैंड लगेंगे और बढ़िया फिर लुक आ जाएगा मेरे छोटे से मिनी बालकनी तो नहीं, ये मेरा गार्डन है, ये मेरा गार्डन एरिया है। और मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि मैं यहाँ पर बैठती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। मैं सिर्फ 10 से 20 मिनट तो बैठना मेरा कंफर्म है और वो कंपलसरी भी है। अर्निंग मॉर्निंग में बैठती हूँ, शाम में बैठती हूँ, दोपहर में मिलती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं यहाँ बैठती हूँ और इन अपने सारे ढेर सारे प्लांट्स को देखती हूँ और मुझे बहुत ही इंजॉय फील होता है इनको देखकर। बहुत अंदर से इंटरनल बहुत पॉजिटिव चीज़ आने लगती है मेरे। तो इनके लिए मैं यहाँ पे अच्छे से सफाई कर ले रही हूँ फाइनली क्योंकि मुझे यहाँ पे इनको अच्छे से फिर से सेटलमेंट करना है। और कहते हैं ना कि एक चीज़ को जोड़ने के लिए कई चीज़ों को डिस्टर्ब करनी पड़ती है, तो फाइनली वही चीज़ हो रही है ना। तो मैं फटाफट इनको अच्छे से, पहले मैंने सोचा जितना आ रहे हैं धूल मट्टी जो भी आई है एक्स्ट्रा उन सबको क्लियर करके दोबारा साफ़ कर लूँ। तो मैंने फिर से झाड़ू से क्लियर किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा प्लांट मैं कहाँ पे लगाऊं। और ये मेरा मनी प्लांट है, बहुत ही फाइनली हो ही गया। बहुत मेहनत से उगाया था मनी प्लांट मैंने क्योंकि सर्दियों में मनी प्लांट छोटा सा लाई थी तो वो पूरे सड़ गए थे। बट उसकी जो डाल थी, उसकी जो मेन जड़ थी, मतलब लकड़ी का एक लंबा सा पीस, छोटा सा पीस था, तो उस पीस को मैंने कटिंग वटिंग करके मनी प्लांट उगाया। अब ये स्टैंड जब मैं लेके आई तो मैं सोच रही थी मैं इसको कहाँ से सेट करूँ, बट मैं चेक भी कर रही थी तो बट मैं इसको सेट कर ली। तो मैं डिसाइड कर रही थी मुझे लगाना कहाँ है। फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ लगाऊँ कि उधर लगाऊँ। तो उसी पर मेरा ही दिमाग काम कर रहा था कि मुझे लगाना किस तरह से, इधर लगाऊँ कि उधर लगाऊँ, जगह स्पेस भी ताकि उसी हिसाब से। बट ये जो स्टैंड में जो अभी लाई हूँ जस्ट ये मेरे पुराने स्टैंड से थोड़ा सा हाइट कम है इसकी क्योंकि जो पहले स्टैंड लाई थी वो मुझे बजट बिल्कुल सही बजट पे और सही चीज़ मिली। बट अब मैं सेकेंड टाइम जो स्टैंड लाई हूँ बहुत ही उतना क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ये है कि गमले वमले अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, उसके ऊपर टूटेगा वटेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बट पहले वाला जो मैं स्टैंड लाई थी वो बेस्ट था इससे और कम प्राइस में था। अब जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही तो फाइनली हर चीज़ें बढ़ती जा रही, तो उसी तरह से आप समझ सकते हो ना कि हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल पंप का रेट बढ़ गया, खाने पीने की चीज़ रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे ये छोटे छोटे लिटिल प्लांट को रखने के लिए इनके जो लोहे के स्टैंड्स आते हैं वो भी महंगे होंगे।
तो प्लांट ही स्टैंड तो महंगा है ही, प्लांट साथ में प्लांट भी महंगे होते, छोटे छोटे लिटिल प्लांट भी सब महंगे होते जा रहे हैं। अब मैं जहाँ एक बार हर चीज़ खरीद के लेके आऊँ तो तभी, जैसे मैंने आपको बताया मैं कामनी वाली प्लांट लेके आई थी, तो वो मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। तो हर एक प्लांट जब भी मैं लाई हूँ 100 से कम तो कोई हुआ ही नहीं है। कोई बड़ी मुश्किल से कर करके 120 बोलते हैं और तब जाके वो 100 में देते हैं, उससे कम बिल्कुल नहीं करते। और मुझे अपना बगीचा बनाना बहुत पसंद है, गार्डन मेंटेन करना बहुत पसंद है। तो प्रॉपर मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से साफ़ कर लूँ, और फिर मैं सोच रही थी कि इसको कहाँ कहाँ रखूँ। तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर कर के दिमाग लगा लगा के देख रही थी कौन से प्लांट कहाँ पे फिट पड़ेगा और किसको कहाँ पे रखना कंफर्टेबल होगा। क्योंकि मेरे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सिकुड़ने लगते हैं। रबर प्लांट जैसे है वो मैंने फाइनली इसको कोने में लगा रखा है, वो बहुत जल्दी गर्मी में ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है और बिल्कुल थोड़ा सा मुरझा सा गया है। बट मैं फिर भी उसका ध्यान रख रही हूँ, और उसके 2-3 पत्ती तो ऑलरेडी सब डेड होके गिर चुके हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, वो बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। फाइनली मुझे इन सबको देखना होता है, मैं इनको मेंटेन करके रखती हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से इनको रखना है। तो मैं डिसाइड कर रही थी कैसे क्या लगाऊँ, कैसा क्या करूँ। बट फाइनली मैं धीरे धीरे हर एक गमले को अच्छे से सेट करने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे हर गमला एक ही जगह अच्छे, क्योंकि मुझे लुक देखना होता है कि कैसा लुक आ रहा है और कैसा अच्छा लगेगा, और कैसे जब मैं इनको पानी दूंगी तो कंफर्टेबल जो में साइड में है जहाँ इनको अच्छे से हवा पानी सब मिले। तो पानी तो मैं ही दे रही हूँ, हवा गॉड दे रहा है पानी तो गॉड ने दिया है, बट मेरे थ्रू पानी इनको जा रहा है। दिया तो सबने गॉड ही ने सब कुछ दिया है, सब कुछ गॉड का ही दिया हुआ है। ये पेड़ पौधे भी गॉड के ही बच्चे हैं। अब फ़िलहाल मैं इनको अपने घर में लेके आई हूँ, तो फ़िलहाल तो ये मेरे बच्चे हैं, तो अब इनका केयर तो मुझे ही करना है, क्योंकि मुझे इनका केयर करना भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब मैं यहाँ पार्क में बैठती हूँ, इनको देखती हूँ, इनको थोड़ा सा मूवमेंट करती हूँ, इनको सहलाती हूँ, इनको नहलाती हूँ, इनको धुलाती हूँ, क्या क्या करती हूँ उनके लिए। आई थिंक क्योंकि इनकी सेवा करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है और मुझे बहुत इन्जॉय होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि घर के कहीं कोने में अगर कोई सुकून है तो यहाँ इतना सुकून है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अगर मैं अपने भगवान के पास मंदिर वंदिर जहाँ कहीं दर्शन करने जाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद कहीं सुकून है तो यहाँ इस छोटे से मेरे बगीचे में ही सुकून है। और मुझे यहाँ बैठकर आराम से चाय चाय तो नहीं पीती, सॉरी, कॉफ़ी पानी कोल्ड ड्रिंक जो भी बैठ के यहाँ पे पी कर आराम से इनके व्यू को देखते हुए मुझे बहुत इन्जॉय होता है। तो मेरे घर में कोई आता है तो मैं उनसे कहती हूँ यहाँ आके बैठे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आके आपको सारी थकावट दूर हो जाएगी और आपका मन करेगा कि मैं यहीं बैठी रहूँ, यहाँ से कहीं ना जाऊँ। फाइनली लास्ट टाइम मेरी दीदी घर पे जब आई थी मेरी दीदी घर पे, तो वो इसी मेरी छोटे से बगीचे में बैठ गई थी। उनको ये मेरा छोटा सा मिनी बगीचा बहुत ही पसंद आया। और ये देखिए फाइनली मेरा मिनी बगीचा मेंटेन हो गया, और सारे ईंटें मैंने साइड में लगा दी, सारी ईंटें हटा दी हैं। फाइनली सब स्टैंड पे लगा हुआ है। अब एक छोटा सा लीटर मनी प्लांट का गमला रह गया नीचे, बाकी सारे मेरे स्टैंड में आ गए, क्योंकि मुझे नीचे सफाई बहुत अच्छे से करनी होती है। तो फाइनली सब कुछ मैनेज कर दिया। तो ओके गाइस, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू जो बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।